कि आज हमारे साथ स्वाति गुप्ता मैम हैं, जिन्होंने 2017 यूपी पीसीएस को क्रैक किया है। और आज हमारा विशेष फोकस इस मतलब लाइव सेशन से यही रहेगा मैम, कि हम लोग जो इंटरव्यू में जो भी परेशानियां आती हैं उस पर हम फोकस करेंगे, ताकि उस पर जी एक समाधान ढूंढ सकें आपके माध्यम से। जी जी तो जी। मैम, मैं आपसे एक छोटा सा मतलब एक आपका एक बेसिक जानकारी लेना चाहता हूँ, जैसे कि जो भी लाइव सेशन में लोग जुड़े हैं उनको पता चले। तो मैम, जी आप किस बैच की हैं, मतलब ये एक बार आप बताइए। और आप कहाँ पोस्टेड हैं, और आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, इसके बारे में एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम स्वाति गुप्ता है एंड मैं 2017 बैच से पीसीएस ऑफिसर हूँ। 2015 में मैंने एमटेक किया था कंप्यूटर साइंस से। फिर मैंने 16 में तैयारी शुरू कर दी थी और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। आई वॉज वेरी लकी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। और उसके बाद मतलब मैंने जस्ट साथ साथ दोनों ही तैयारियां शुरू करी थी, यूपीएससी और यूपी पीसीएस। लेकिन यूपीएससी में मैंने इंटरव्यू तक दिया है, फिर पीसीएस में मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद मेरी तैयारी नहीं हो पाई, अभी तक मेरे 3 अटेम्प्ट वही रिमेनिंग चल रहे हैं। तो यही मेरा इंट्रोडक्शन था। मैम, अभी आप पोस्टेड कहाँ हैं इस प्रेजेंट टाइम में? मैं लखनऊ में पोस्टेड हूँ यहाँ पर, और जो मेरा पोस्ट है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जिला पंचायत में। तो लेकिन मेरी जो पोस्ट है वो हेड क्वार्टर की है, शासन की। तो मेरी यहीं पे लखनऊ में ही पोस्टिंग है। अच्छा मैम। मैम, अभी मार्च के फर्स्ट वीक से 2023 यूपीपी से 2022 का इंटरव्यू मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि स्टार्ट हो जाएगा। तो जी जी उसी से रिलेटेड हम आपसे कुछ मतलब प्रश्न करेंगे, जो भी सारी चीजें हैं, ताकि कोई भी डाउट वगैरह न रहे, जो भी जी जी विद्यार्थी जा रहे हैं देने। जी तो जी। सबसे पहले मैम, मैं ये मतलब आपसे एक पूछना चाह रहा हूँ, जो भी एक प्रॉब्लम आती है कि अगर हम यूपी पीसीएस का इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें कौन कौन सी विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए इंटरव्यू हॉल में पहुंचने से पहले? देखिए, जब हमारा मेंस का रिजल्ट आता है और इंटरव्यू तक, मतलब मेरे टाइम पे बहुत जल्दी था, हम लोगों के पास 15 से 20 दिन ही थे। तो जो यस बेसिक मैम। है, 3 चीजों पे आपको बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देना है। आपकी पर्सनैलिटी तो ओवरऑल मतलब जो आप चाइल्डहुड से लेके अब तक हैं, तो वो तो आपका ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका होता है, उसको आप मतलब चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ आप उसको एनहेंस कर सकते हैं बेटर के लिए। तो पहली चीज आपकी पर्सनैलिटी, दूसरा जो बेसिक्स है उनका एक बार रिवीजन कर लीजिए, और तीसरा करंट अफेयर्स। मतलब इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पीछे के करंट अफेयर्स नहीं आते हैं, मतलब जो 15 डेज के पर ज्यादा फोकस रखिएगा जब इंटरव्यू होने वाला होता है। जनरली उसी दिन का करंट अफेयर पूछा जाता है कि जो न्यूज में होता है, या लास्ट एक वीक के करंट अफेयर्स में ही से पूछा जाता है। तो ये 3 चीजों पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। इन तीनों से अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। ओके मैम। मैम, जैसे कि अभी कुछ दिनों के बाद डैफ का फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, तो उस डैफ के फॉर्म में मतलब क्या क्या मतलब कि ध्यान रखना चाहिए विद्यार्थियों को, जो भी एक हाँ मतलब देखिए, बेसिक। सबसे ज्यादा जरूरी है पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। ये सारी चीजें यस आप बनवा लीजिए, मतलब इंटरव्यू के टाइम पे सब चेक होता है। आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया, और मतलब जितने भी अदर सर्टिफिकेट्स होते हैं ये सब बनवा लीजिए। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि इसमें मतलब सबसे जरूरी है आपको चॉइस फिल करना, क्योंकि जो चॉइस है वही एक तरीके से आपका करियर डिसाइड करेगी। बिकॉज मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने अपने टीचर्स की मदद से, मतलब जैसे आज हम आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, इसी तरीके से मैंने दूसरे लोगों से गाइडेंस ली थी, और उसी मदद से मैंने ये भरा था। सबसे ज्यादा जरूरी है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस भरते वक्त आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। यस मैम। मैम, जैसे डैश तो लोगों का हो जाता है, फिर भी जैसे कि एक इंटरव्यू हॉल के बाहर जाने पे एक घबराहट सी होती है, वो बेचैनी सी होती है, उसी उसे मतलब किस प्रकार से मतलब मैनेज करें? थोड़ा सा होता है, क्योंकि प्री मेंस तो हम दे देते हैं, लेकिन फिर भी हम कितने भी मेच्योर हो, थोड़ा सा तो घबराहट होती है। तो उसे हम कैसे हैंडल करें इंटरव्यू हॉल में जाने से पहले मैम? देखिए, वो घबराहट एक बार नहीं होती, वो हम लोगों को अभी भी होती है जब हम स्टेज फेस करते हैं। दैट इज यस वेरी मैम। नेचुरल, ठीक है, वो कभी जीवन में खत्म होने वाली चीज नहीं है।
उसको फेस करना है। अभी भी मैं कई बार स्टेज फेस करती हूँ, तब भी वो घबराहट होती है, ऐसा नहीं है, वो हमेशा होती है। लेकिन बस ये है कि उसको अपनी कमी ना बना के उसको स्ट्रेंथ बनाना है, बिकॉज अगर आपको वो वाइब आ रही है, इसका मतलब यू आर वेरी सीरियस अबाउट थिंग्स। अगर आपको कोई मतलब टेंशन ही नहीं है किसी चीज की, या कुछ इस तरह का फील नहीं हो रहा है, तो मतलब आप उतना ज्यादा सीरियस नहीं है। थोड़ा बहुत ये सबके साथ होता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी रिलैक्स रहिए, मतलब थोड़ा लंबी लंबी सांसें लीजिए, और बस अपने आप में सोचिए कि जब आप यहाँ तक पहुंच गए हैं इतनी मेहनत के बाद, तो ये भी हो जाएगा। तो वो चीज कहीं ना कहीं काफी रिलैक्सिंग होती है। बस कॉन्फिडेंट रखिए अपने ऊपर, तो मतलब मैनेज हो जाता है। और पैनल भी मतलब हम ही, मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं वो काफी कोऑपरेटिव होते हैं। तो बस अपने मतलब बस कॉन्फिडेंट रखना है, खुद को बार बार याद दिलाते रहना, नहीं अभी तक किया था, हो जाएगा आगे भी। तो मतलब कि इंटरव्यू जब भी देने जाएं और हॉल में पहुंचे तो मतलब टेंशन फ्री रहें, मतलब कि हाँ, माइंड में प्रेशर। टेंशन फ्री रहे, और जब जैसे ही ऐसी वाइब आए तो नहीं, एक गहरी सांस ले, उससे क्या होता है ना, बॉडी को भी रिलैक्स मिलता है, और बस ये कहें कि नहीं नहीं हो जाएगा, मेरे से नहीं होगा तो किससे होगा, बस यही वाली चीज रखिए। मैम जैसे अभी आपने बताया कि करंट अफेयर हमें 1 वीक का देखना होता है, ठीक है, इंटरव्यू में जाने से हम्म। पहले। तो हाँ मैम हाँ। जैसे इसमें मतलब क्या कुछ इसका भी योगदान होता है क्या, जो भी व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा है उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया, या कुछ जीएस वगैरह, या जो भी उसने मतलब बीए वगैरह में मतलब ग्रेजुएशन में अपना सब्जेक्ट ले रखा हो, तो उससे भी क्या क्वेश्चन वगैरह पुट अप किए जाते हैं? हाँ, देखिए मतलब अब तो बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, 17 से काफी चेंजेस आए हैं इंटरव्यू में। तो ये था कि पहले आपके मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूपी के किस पार्ट से हैं, आपका नाम वगैरह रिवील होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको एक बिल्कुल। टोकन मिल जाता है, वही आपकी आइडेंटिटी होता है। ना तो सामने वाला ये जान पाएगा कि आप किस रीजन से हैं जनरली, और वो लोग पूछते भी नहीं है, ना ये जान पाएंगे कि मतलब आपका क्या सरनेम है। इन सब चीजों से अब कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आपका सब्जेक्ट मैटर करता है, बिकॉज मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, और मेरे से डेफिनेटली। ज्योग्राफी से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ऑप्शनल डज मैटर, वो आपसे पूछेंगे भी। मैम जैसे कुछ बच्चों में ये डर होता है कि जैसे उन्होंने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से कर लिया, बट उनका जी इकोनॉमिक्स जी जो होता है वो काफी कमजोर होता है। तो जी उनमें जी। मतलब ये डर देखने को मिलता है कि मैं इंटरव्यू देने पहुंचूंगा तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर जो होगा या जो इंटरव्यूअर होगा वो आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या मतलब ये कहाँ तक सच है? ऐसा भी मतलब कुछ होता है कि मतलब ग्रेजुएशन पे वो देखिए ध्यान देते हैं? पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है, बिकॉज इट्स एन कन्वर्सेशन, ओपन एंडेड होता है। बट ये है कि बेसिक्स से इधर नहीं जाते हैं, और जो बेसिक्स हैं आपने जीएस में रिवाइज किए होते हैं, उतना आप जैसे आंसर देने के एलिजिबल होते हैं। प्लस मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो आप डेफिनेटली। क्लियरली मना कर सकते हैं। मैंने 2017 में भी इंटरव्यू दिया था, 18 में भी दिया था। तो 18 में मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो मैंने कम्प्लीटली मना कर दिया था, तब भी मुझे 100 में से 75 मार्क्स दिए थे। तो दैट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। आप मतलब कॉन्फिडेंस और कितने पोलाइट हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं, बस दो चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। अच्छा, नहीं। मैम जैसे एक प्रॉब्लम और भी आती है, जैसे कि मतलब जैसे मैंने भी सुना है और इंटरव्यू वगैरह में भी जो भी टॉपर्स होते हैं वो बताते हैं कि आई कांटेक्ट का मतलब कुछ योगदान होता है जब भी बिल्कुल क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछे बिल्कुल। जाते हैं। तो इसके बारे में नहीं, कुछ। ये देखिए आई कांटेक्ट का सीधा लेना देना कॉन्फिडेंस से ही है। जैसे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, हम्म। बोर्ड में जैसे 5 मेंबर्स होते हैं, जनरली मिनिमम 5 होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, लेकिन 5 तो होते हैं। तो जब मतलब आपसे एक साथ क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, एक एक करके सब क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप मतलब जब आपसे जो क्वेश्चन पूछे, आई आई में नेटवर्क स्लो। कॉल आ गया। कोई नहीं मैम। क्या चल रहा है? सॉरी, एक मिनट रुको। यस मैम, आ रही है आपकी मैं बात। फ्लाइट मोड पे कर देती हूँ क्या, नेक्स्ट टाइम ओके से मैम। फ्लाइट मोड पे लगा के ना, नेट से। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे जो आपसे क्वेश्चन पूछे, तो
उसकी आंखों में देख के आंसर देना है। मतलब एक बार आप डायरेक्टली जिसने क्वेश्चन पूछा उसकी आईज में देख के आंसर दीजिए, तो उससे इफेक्ट ज्यादा अच्छा पड़ता है। और फिर आप ना धीरे धीरे मतलब पूरी एक जैसे सामने से किसी ने क्वेश्चन पूछा उसकी आईज में कांटेक्ट करके आंसर दीजिए, और प्लस पूरे पैनल की तरफ एक बार ऐसे आई कांटेक्ट कर लीजिए। और जब 1 to 1 क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनकी आंखों में देखते हुए आंसर देना है। तो इससे क्या होगा कि वो एक कॉन्फिडेंस को झलकाता है। प्लस कहते हैं ना कि जब आंखों से कांटेक्ट होता है दैट यू आर टेलिंग ट्रूथ, उस टाइम पे आप झूठ नहीं बोल पाते हैं किसी से, और जनरली ऐसा होता है। तो इसलिए आई टू आई कांटेक्ट रखना जरूरी है। आप एकदम स्ट्रेट बैठिए, अपने दोनों हैंड्स ऐसे मतलब अपने जो थाइज है उन पे रिलैक्सिंग मोड में बैठना है, और अपने कोई हाथ पैर ये ऐसे वाइब्रेट नहीं करना है, मतलब ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाता है, ठीक है। और 4 से 5 आप लोग मूक दे देंगे तो हैबिचुअल हो जाते हैं। मूक इंटरव्यू इसलिए बहुत जरूरी होता है देना। तो ये सिटिंग पोस्चर जेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज इंटरव्यू इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। आप लिख तो आपने सब कुछ दिया, दे ऑल नो कि आपको जानकारी है, बट वो आपकी बॉडी लैंग्वेज साइकोलॉजी ये सारी चीजें देखना चाहते हैं इंटरव्यू से, वो नॉलेज चेक नहीं करना चाहते हैं जनरली। तो ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। प्लस जितना पूछा जाए उतना आंसर दीजिए। मैम पर्सनालिटी का भी कुछ इसमें मतलब योगदान होता हाँ, है क्या इंटरव्यू में? पर्सनैलिटी का योगदान होता है। आप मतलब लाइक एन ऑफिसर, आई थिंक फॉर्मल आपको कपड़े पहनने चाहिए, जैसे गर्ल्स को सूट या साड़ी, बॉयज को फॉर्मल मतलब कपड़े पहने। प्लस अपने जैसे एंट्री करें तो फिर सबसे पहले अगर कोई पैनल में फीमेल है तो उसको विश करें, और फिर सभी पैनल मेंबर्स को विश करें कम इन, मे आई कम इन से। जैसे हम लोग बिल्कुल बैक टू बेसिक्स जैसे स्कूल में करते थे, मे आई कम इन, फिर सबको विश करते थे, है ना, जो हम कॉलेज में भूल जाते हैं, वो सारे मैनर्स दोबारा से वापस लेके आने होते हैं। फिर हम चेयर पर बैठेंगे कि पूछ के बैठेंगे, सर मे आई सिट, मैम मे आई सिट, जनरली वो खुद ही कह देते हैं आप हैव अ सीट। फिर सीट लेने के बाद फिर वो आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछना शुरू करेंगे। तो इस तरह के जो एटिकेट्स हैं उनका ध्यान में रखना पड़ता है। प्लस जब आप लीव कर रहे होते हैं मतलब वापस जा रहे होते हैं, तब भी आपको थैंक यू मतलब सबको ग्रीट करके वापस जाना होता है। तो जो स्कूल वाले मैनर्स है वो सब रिपीट करने हैं इसमें। मैम जो हमारे पास जो भी फाइल होती है जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, तो जैसे ही हम कमरे में एंटर करते हैं तो पहले तो हम जो भी गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग जो भी है वो बोलेंगे। तो क्या फाइल जो होती है वो हम बिना पूछे ही ऐसे ही मेज पे रख देंगे या उसे अपने हाथ में रखते हैं नहीं, फाइल? एज सच कोई फाइल अब नहीं होती, अब सिर्फ आपका टोकन नंबर मिलता है बस। पहले होता अच्छा, था वो बस फाइल टोकन वगैरह नंबर, का। हाँ पहले हाँ फाइल मिलती है टोकन नंबर हाँ होता हाँ है। हाँ। ओके मैम। और भी कुछ मैम अगर अगर इंटरव्यू। होता भी है तो दैट यू शुड कीप ऑन योर लैप, मतलब अपने लैप पे रखें और फिर आगे प्रोसीड करें। अच्छा, और कुछ मैम अगर जैसे मेरे द्वारा अगर कुछ मतलब छूट रहा हो और उसमें हाँ आपको कुछ देखिए, मैं एक्स्ट्रा। थोड़ा बताती हूँ। जैसे उस टाइम पर क्या होता है, कई बार बहुत सारी चीजें नहीं याद होती हैं, बहुत मतलब ओपिनियनेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि मेरे से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि उस टाइम पे वो मूवी आई थी जो जिसमें वो वाला डायलॉग है, हाउ हाउ इज द जोश, क्या नाम था उस मूवी का? यूरी। हाँ, उरी उरी। तो वो उरी उरी। उरी मूवी, हाँ सॉरी, तो उरी मूवी आई थी उस टाइम पर। तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपको लगता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ ऐसी टनल्स एग्जिस्ट करती हैं? तो आई वॉज नॉट क्लियर एग्जैक्टली कि मतलब ज्योग्राफी में तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं था। ये पढ़ा था कि हाँ कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ से मतलब टेररिस्ट पेनिट्रेट करके आते हैं, बट वो टनल्स नहीं थे ज्योग्राफी में, मतलब जो वैलीज थी, मतलब जैसे उधर हमारे हिमालय रेंजेस हैं तो सुलेमान किरतार रेंजेस है, तो उसमें से मतलब वैलीज हैं तो उनमें से निकल के पेनिट्रेट करके आते थे। लेकिन टनल्स का मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट क्लियर नहीं था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको लगता है कि ऐसी टनल्स एग्जिस्ट करती है? तो मैंने कहा सर मुझे तो आइडिया नहीं है, बट मूवी में दिखाया है तो शायद हो सकता है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं ऐसी कोई टनल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो मतलब कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, वो आपको वहीं पे हैंडल करने आने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपको उस चीज का आंसर नहीं आता है तो 1 सेकंड का पॉज लीजिए और थोड़ा सोचिए।
एकदम से आंसर देने से अच्छा है कुछ सोच के आप आंसर दीजिए। और जो भी है मतलब मेरा तो ये मानना है कि अगर नहीं भी आ रहा है तो आप उसको सच सच बता दीजिए कि नहीं आता है, या फिर सर आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट, मैं यहाँ से जाने के बाद इसको पता करूंगा। और ये जो नर्वसनेस है, बटरफ्लाईज है, शुरू में ही फील होता है। जब आप इंटरव्यू शुरू कर देते हैं, जब बातचीत होती है, तो फिर वो कन्वर्सेशन ऐसे ही हो जाता है जैसे आपके और मेरे बीच में अभी एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रहा है। बस वो शुरू के कुछ सेकंड्स आपको हैंडल करने हैं, आफ्टर दैट इट विल नॉर्मलाइज। बाकी देखिए अमित अमित जी से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हम लोग मतलब एक ट्रेनिंग टाइप का सेशन लेंगे इंटरव्यू की। तो जब मॉक इंटरव्यू वगैरह लेंगे तो बाकी सारी चीजें हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन एक रफ आइडिया मतलब आपको मतलब एक कहते हैं ना कि एक रफ आइडिया आज मिल गया है 90%। कुछ क्वेश्चंस आपको मतलब प्रिपेयर करने होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जनरली पूछे ही जाते हैं, दैट यू हैव टू प्रिपेयर। और उनके आइडियल जवाब ही माइंड में सोच के जाने, कोई प्रैक्टिकल आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग कहते हैं ना कि आइडियल तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, बट एथिक्स जैसा हमारा सब्जेक्ट है, हम लोग उसमें आइडियल लिखते हैं। तो वही चीजें हमें वहां पे आइडियल ही बनना है। कुछ लोग प्रैक्टिकल बनने के चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं। अप्रोच होनी चाहिए कि वी हैव टू बी आइडियल, हम हैं या नहीं वो नहीं हमारा देखिए। एक हाँ बैलेंसिंग होती है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हम आइडियल रियल लाइफ सिचुएशन में भी बन सकते हैं। एटलीस्ट हमें इंटरव्यू में बनना है, एटलीस्ट हमें एथिक्स के पेपर में आइडियल लिखना है, महात्मा गांधी को लिखना है। तो ये चीजें हैं। मैम मतलब एक छोटा सा ऐसे ही मेरे मन में एक मतलब आ रहा था प्रश्न, तो मैं सोचा आपसे पूछ लूं। जैसे कि कुछ इंटरव्यू वगैरह मतलब मैंने भी देखा था, तो उसमें वो सारे क्वेश्चंस को मतलब सॉरी सर बोल करके आया गया है, बट फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो मैम मतलब कुछ मतलब कुछ विद्यार्थियों में ये भी रहता है कि मेंस में तुम्हारे अच्छे नंबर हैं और तुम इंटरव्यू में गए और अधिकतर क्वेश्चन मतलब सॉरी सर या सॉरी मैम बोल करके चले आए, तो मतलब ये फैक्टर नहीं करता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसमें मतलब कहाँ तक एक सच है या कहाँ तक एक मिथक है? देखिए मैं मतलब मैं मेरा ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उस हिसाब से ये है कि अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये 3 में आप सॉरी बोल सकते हैं, बट सॉरी शुड नॉट बी मोर देन दैट। क्योंकि मतलब वो एक्सेप्टेबल, अभी आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछे, मैं हर क्वेश्चन पे कह दूं सॉरी सॉरी, तो आई डोंट थिंक कि मतलब उतना ज्यादा ठीक है। वो आपकी उसको अप्रिशिएट करेंगे अगर वो खुद ही कोई इस तरह का क्वेश्चन। देखिए मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस पे मैं आपको बताती हूँ। देर वॉज थिंग कॉल्ड ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो उनको मेरे से एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं उसका आंसर दूंगी, बट क्योंकि हमने ये इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में पढ़ा है ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो मैंने मतलब जवाब देना शुरू किया। तो उन्होंने खुद हंसते हुए मुझसे कहा, अरे बेटा तब तो तुम पैदा भी नहीं हुई थी। तो कुछ क्वेश्चन वो लोग मतलब एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि आप नहीं देंगे तो डजेंट मैटर, बट हर क्वेश्चन पे ऐसा नहीं होना चाहिए। यस मैम। मैम जो भी इंटरव्यू से रिलेटेड बातें थी मतलब आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। फिर भी हम जाते जाते एक आपसे लास्ट मतलब अपनी बात पूछना चाहते हैं कि जो भी यूपी पीसीएस 2023 के लिए जो भी प्रीलिम्स के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए जी कुछ मतलब ताकि उनका प्रीलिम्स ना रुके, तो उनके लिए कुछ एक छोटा सा आपकी तरफ से गाइडेंस। हाँ, मेरी तरफ से गाइडेंस यही है कि मतलब बेसिक्स रिवाइज कर लीजिए, कम से पहले अपना सिलेबस एक बार रिवाइज कर लीजिए। मतलब एटलीस्ट 2 सोर्स होने चाहिए, एक एनसीईआरटी और एक स्टैंडर्ड बुक। फिर उसके बाद आप मतलब जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं हर सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट वाइज, या लास्ट 10 इयर्स 20 इयर्स के क्वेश्चन पेपर कीजिए। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा, प्लस जो प्रीलिम्स के जोन में चले जाएंगे, आप कहते हैं ना प्रीलिम्स जोन डिफरेंट होता है, मेंस जोन डिफरेंट होता है। तो मतलब जब मैंने प्री क्वालिफाई किया था तो आई वाज डैम श्योर कि मेंस की कॉल आएगी ही आएगी, बिकॉज मेरे 150 के अराउंड मार्क्स बैठ रहे थे, और जो कट ऑफ थी एवरीवन वाज अवेयर कि 120 के अराउंड ही जानी है। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, तो उससे आप प्रीलिम्स जोन में चले जाएंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। तो जैसे ही आपके सामने मान लीजिए आपको वही एलिमिनेशन मेथड, सिलेक्शन मेथड, बहुत सारे मेथड हम लोग लगाते हैं, तो उसी जोन में रहेंगे। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो एलिमिनेट करके काट छाट के आप
कर लेंगे। तो प्रीलिम्स से पहले बहुत पेपर लगाइए प्रीलिम्स के। मतलब टेस्ट सीरीज पे फोकस करें, हाँ, टेस्ट रिवीजन करें, सीरीज पर टेस्ट सीरीज फोकस। पे फोकस करें। रिवीजन कम टेस्ट सीरीज, मतलब प्रीलिम्स से पहले कम से कम हर दिन एक पेपर लगाइए तो आप प्रीलिम्स जोन में बने रहेंगे। फिर लास्ट मतलब में कि हम कुछ क्वेश्चन जैसे लास्ट में जैसे टेस्ट। कुछ क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगते हैं तो 2-3 दिन रुक के, मतलब दो तीन पेपर से पहले 3-4 दिन का आप समय सिर्फ रिवीजन को दे सकते हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स और जो आपके टॉपिक्स आपको हार्ड लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं, करंट अफेयर्स और उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए पेपर से एक, मतलब 3-4 दिन पहले आप टेस्ट सीरीज छोड़ दीजिए। हाँ मैम, मतलब एक छोटा सा मैं अपनी तरफ से पूछना चाहता हूँ, काफी जी समस्या ये बनी रहती है। जैसे जो भी बच्चे यूपी पीसीएस की मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रीलिम्स का, तो उनमें मतलब एडवांस बुक और एनसीईआरटी और घटना चक्र को लेकर के काफी कंफ्यूजन रहता है। जी तो जी मतलब जी। घटना चक्र क्या जरूरी है करना उनके लिए सारे सब्जेक्ट का, या वो उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं देखिए अगर वो घटना एडवांस बुक पढ़ चक्र, रहे हैं? नहीं देखिए, मतलब दो सोर्स तो आपको मिनिमम लेके ही चलने हैं कि पहला हम्म, सोर्स एक आप एडवांस बुक हो गया, एक एनसीईआरटी हो गया। एनसीईआरटी पहले पढ़ना है फिर एडवांस बुक पढ़ना है, तो ये दो चीजें तो करनी ही करनी है। घटना चक्र का जो रोल है जो मैं आपको बता रही हूँ कि या तो आप 30 ईयर्स के पेपर लगा लीजिए, या तो आप ये घटना चक्र पढ़ लीजिए, या तो 20 साल के पेपर, मतलब कम से कम आपको 20 पेपर तो मिनिमम लगा के जाने हैं। 20 से 30 पेपर आप अगर लगा के जाएंगे तो 10% क्वेश्चन, मतलब आपको लगेगा कि उसी टाइप पे हैं, उसी सेट पैटर्न पर हैं। तो मतलब वही बात हो जाती है कि आप लक्ष्य वो घटना चक्र में क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो आप अगर बिल्कुल। हर सब्जेक्ट की घटना चक्र नहीं लगा सकते हैं तो आप 20 ईयर्स के पेपर कर लीजिए। ओके मैम। जी जी। ओके, थैंक यू मैम, हमारे थैंक साथ जुड़ने के लिए, थोड़ा सा अपना आपने इतना कीमती समय दिया हम लोगों को। ठीक है। जी जी ओके, जी। नमस्ते थैंक मैम, यू। थैंक यू। जी नमस्ते।